हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे और उनके टाइम पर कौन कौन से इवेंट हुए, तो हम कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनके टाइम पर जो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर चार्टर एक्ट के बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यहाँ पर हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो कि 1773 से लेकर 1856 तक रहे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1773 से 1833 तक रहे। When East India Company came to India, it controlled Bengal through a post named as Governor General of Bengal. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो उसने यहाँ पर एक पोस्ट बनाई थी जिसे गवर्नर ऑफ बंगाल कहा गया। अब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अदर प्रेसिडेंसीज बॉम्बे मद्रास हैड देयर ओन गवर्नर। अब यहाँ पे जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि मद्रास है, बॉम्बे है, यहाँ पर उनके खुद के अलग गवर्नर हुआ करते थे और बंगाल का गवर्नर अलग हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनके कंट्रोल में यहाँ पर बाकी प्रेसिडेंसीज भी आएंगी और उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाएगा बंगाल का, ना कि सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाएगा। तो इस एक्ट के बाद यहाँ पर जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि बॉम्बे और मद्रास, उनके गवर्नर जनरल भी बंगाल के गवर्नर जनरल के आगे अपनी रिपोर्ट दिया करते थे, यानी कि उनके अंडर में काम करते थे। तो यहाँ पर मेन कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे या फिर दूसरी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर वर्क करते थे। तो 1773 के एक्ट के बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1833 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ था। चार्टर एक्ट के बारे में भी हमने अपनी वीडियो में कवर किया है। तो चार्टर एक्ट 1833 में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ये जो पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाई गई थी और जितनी भी रिपोर्ट है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उनको ये गवर्नर जनरल रिपोर्ट दिया करते थे। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। इनके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, रोहिला वार ऑफ 1774, मराठा वार हुई उस टाइम पर, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई और सेकंड मायसोर वार हुई। इनके बाद आए थे सर जॉन मैकफर्सन, ये 1785 से 1786 तक थे। इन्हें टेम्पररी पोस्ट दी गई थी, मतलब इनकी जो पोस्ट थी वो परमानेंट नहीं थी, ये सिर्फ 1 साल के लिए गवर्नर जनरल बने थे। उनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके टाइम पर थर्ड मायसोर वार हुई, ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टम, कॉर्नवालिस कोड लाए, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुआ यहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में सिविल सर्विस किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इंडिया में सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनके बाद आते हैं सर जॉन शोर, 1793 से 1798 तक ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इंट्रोड्यूस चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को लेकर आए थे और इन्होंने 1793 का चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805 तक। इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये सब्सिडरी अलायंस लाए थे।
फोर्थ माइसोर वार इन्हीं के टाइम हुई थी, सेकेंड मराठा वार भी इन्हीं के टाइम हुई थी, और इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इन्हें आप याद रखिएगा कि इंट्रोड्यूस किसने करी थी सिविल सर्विस इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को, क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विस को आगे प्रमोट किया इंडिया में और आगे इंडियंस को भी चांस मिल सके, ये इन्होंने किया। इसके लिए इन्होंने एक्ट भी पास किया, तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है इन इंडिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी सिविल सर्विस इंडिया में। इनके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्ले, 1805 से 1807। इनके टाइम पर म्यूटिनी ऑफ वेलोर इन 1806 हुई थी। इनके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1807 से 1813 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह, इन्होंने अमृतसर की ट्रीटी साइन की थी रंजीत सिंह के साथ 1809 में। लॉर्ड मिंटो के बाद आते हैं लॉर्ड हास्टिंग, 1813 से 1823 तक। इनके टाइम पर एंग्लो नेपाल वार हुई थी एंड द ट्रीटी ऑफ सगौली। थर्ड मराठा वार हुई थी और डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। इनके टाइम पर थर्ड मराठा वार भी हुई थी 1817 में, जो कि 1817 से 1819 तक चली थी। इसके बाद इन्होंने रियातवाड़ी सिस्टम जो है 1820 में स्टेब्लिश किया था। लॉर्ड हास्टिंग के बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, इन्होंने 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके टाइम पर फर्स्ट बर्मीज वार हुई थी और म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, नॉट बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। ये 1828 से 1835 तक रहे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर 1829 में। 1833 का चार्टर एक्ट भी इन्होंने पास किया था। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हेल्प राजा राममोहन रॉय एस्टैब्लिश फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। इन्होंने राजा राममोहन रॉय का बहुत सहयोग किया था पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोलने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं चार्ल्स मैककॉल्फ, 1835 से 1836 तक। चार्ल्स मैककॉल्फ के बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842 तक। इनके टाइम पर फर्स्ट अफगान वार हुई थी। उनके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, 1844 से 1848 तक। इनके टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी। सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक द अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि वुमेन्स को लेकर यहाँ पर जो मतभेद था उसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स चलाए गए थे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। लॉर्ड हार्डिंग के बाद यहाँ पर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुई थी इनके टाइम पर। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ने चलाई थी, जिससे इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में कैप्चर कर लिया था। और पहली स्टेट कौन सी थी जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई की गई थी, तो सतारा। वुड डिस्पैच आया था इनके टाइम पर, लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने। पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही चली थी। लेइंग डाउन फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे 1853 में चली थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। और विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह का जो बिल है वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय यहाँ पर पास किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड, ये आप याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और पहले प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा में से इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे और इनके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल जो हैं उन्हें वाइसराय ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था।
यानी कि इनके बाद जो भी आएंगे वो गवर्नर जनरल नहीं, वो वाइसराय कहलाए, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी को हम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि इनके बाद यहाँ पर वाइसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। तो ये लिस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हमने देखी, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और इनके टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो भी हमने देखे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।